हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, ज़ूफेन उस ड्रैगन डोम से बाहर निकलते हुए कहता है, ये फाइट सिर्फ और सिर्फ मेरी है, अब से मैं अकेला ही इस फाइट को करता रहूंगा। और इतना कहते ही ज़ूफेन उस क्रैक के अंदर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें येलिन को दिखाया जाता है, जो कि इधर उधर टहल रहा था। तभी वहाँ पर स्पेस के अंदर डायमेंशनल क्रैक को देखकर येलिन उसी तरफ देखने लगता है, जिस क्रैक के अंदर से ज़ूफेन बाहर निकल रहा होता है। तो वहाँ पर ज़ूफेन को देखकर येलिन पहले कहता है, ओ ये तुम हो। उसी के साथ येलिन को सोचने लगता है, लेकिन तभी ज़ूफेन उसकी बगल से आगे गुजर जाता है, जिसे देखकर तो येलिन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत ही पीछे की ओर मुड़कर ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन रुको, मेरी बात सुनते जाओ। जो सुनकर ज़ूफेन कहता है, क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। जो सुनकर येलिन थोड़ा झिझकते हुए ज़ूफेन के पास आते हुए उससे कहता है, मास्टर को तो ये सारी बात तुम्हें पहले से ही बता देना चाहिए था। लगता है मेरे मास्टर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब जबकि हम सभी के दुश्मन एक ही है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर एक साथ काम करना होगा। मैं अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के हिडन राम में पहले से एक ड्राइंग एरे बिछा दिया है, लेकिन बाकी सातों वाल्डुइन टनल में एरे बिछाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि वेस्टर्न लैंड में जो दूसरा वाल्डुइन टनल है, वहाँ पर भी ड्राइंग एरे बिछाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए तो वेस्टर्न लैंड में जो दूसरा वाल्डुइन टनल है, वहाँ पर ड्राइंग एरे बिछाना हमारे लिए आसान होगा। आखिरकार हम लोग वेस्टर्न लैंड के ही डिसेबल है। तभी ज़ूफेन उससे कहता है, तुम्हें जाकर डबल ड्रैगन गैदरिंग के डिसेबल बनना चाहिए। तो ये सुनकर येलिन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, जबकि ज़ूफेन वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं ये अकेले ही कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी येलिन ज़ूफेन को रोकते हुए कहता है, रुको, मेरे मास्टर चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ मिलकर सभी जगह के रिकेल एरे को बिछाए। जबकि दूसरी तरफ ज़ूफेन वहाँ से जाते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर येलिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई और मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। तो ये सुनकर पहले तो येलिन थोड़ा हक्का पक्का हो जाता है, उसके बाद थोड़ा झिझकते हुए जोर से कहता है, सीनियर ब्रदर, ये जूनियर आपको ग्रीट करता है। तो ये सुनकर ज़ूफेन भी पहले थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है, उसके बाद एक अजीब सा रिएक्शन देते हुए उसे कहता है, अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा। तभी येलिन ग्रीट करते हुए ज़ूफेन से कहता है, सेक्रेट बीस्ट की नियम हमेशा से यही रहा है, जो जीतता है वही यहाँ के राजा होता है। जबकि तुमने हम दोनों के बीच की शर्त को जीत ली और मुझे फाइट के अंदर हरा दिया, इसीलिए अब से तुम मेरे सीनियर ब्रदर हो। तो ये सुनकर पहले तो ज़ूफेन एक अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहता है, क्या, छोड़ो इसे, ये जंगली जानवरों का नियम है, हम लोग तो इंसान है, हम ये क्यों माने। आखिर में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए एहसानमंद हूँ और इसे भविष्य में जरूर चुकाऊंगा। और अब हमारा एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा। जो सुनकर येलिन जोर से कहता है, नियम चाहे जो भी हो, मैं तो हार चुका हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें अपना राजा मानता हूँ। और हाँ, मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे एक जेट स्लिप भेजा है, उसमें लिखा है कि मिस चू ठीक है। और यह तक कि वहाँ पर सब लोग तो आपको मरा हुआ समझ रहे हैं और डबल ड्रैगन मैनर के लोग मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द जाने को कह रहे हैं। ब्रदर, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे या फिर मैं ही वहाँ पर जाकर सबको बता दूं तुम अभी भी जीवित हो। तो ये सुनकर ज़ूफेन पहले तो शॉक्ड होकर वहीं पर ही रुक जाता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद येलिन से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि वो लोग मुझे मरा हुआ समझ रहे हैं, इसीलिए बस मान लो मैं मर चुका हूँ। और इतना कहते ही ज़ूफेन वहाँ से निकल जाता है। दूसरी सीन में हमें क्वांड्रोंग किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मार्केट में वहाँ पर सभी लोग ही बीस्ट की आइटम को व्यापार कर रहे थे। कुछ लोग तो वहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट की खाल, हड्डियाँ और उससे बनी हुई पील को बेच रहा था। जहाँ पर हमें चोगे में लिपटा हुआ ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि उस बाजार के अंदर से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैं जानता हूँ अब से इस दुनिया में मुझे अकेले ही सफर करना होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार उनको दोबारा देखना चाहूंगा, एल्डर युआन, ब्लू क्लैन और मेरी उस खूबसूरत बीबी को, जो कि अपनी खूबसूरती से किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। तो ज़ूफेन यहाँ पर मार्केट के अंदर से चलते चलते इन तीनों के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर वो सिस्टर चूचू के खूबसूरत चेहरे को याद करते हुए सोचता है, अगर मैं एक बार उसकी तरफ देख लूं तो मुझे नहीं लगता मैं उसे छोड़कर कभी जा पाऊंगा। अब से मुझे हेवनली एम्पर का सामना अकेले ही करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी कोई प्यारी लोग मारा जाए। तो ज़ूफेन वहाँ पर चलते चलते एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर ज़ूफेन उस ढाबे के अंदर जाते हुए सोचता है, ड्रैगन एंसेस्टर के द्वारा तैयार किया हुआ वो नक्शा वाकई में बहुत ही ज्यादा बेकार है। मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ के लोकल लोगों से ही पूछना होगा। तभी एक वेटर ज़ूफेन के पास आते हुए कहता है, सर अब क्या खाना चाहेंगे, यहाँ पर आइए, यहाँ पर सीट खाली है, क्या आप यहाँ पर रुकना चाहेंगे। हमारे पास बहुत ही अच्छा होटल है, जो कि बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन खर्च करना होगा। जो सुनकर ज़ूफेन कहता है, कोई बात नहीं, मैं लॉबी में ही बैठूंगा। तभी वहाँ के वेटर ज़ूफेन से कहता है, सर आप कहाँ से है,
आप तो यह के नहीं लगते। जो सुनकर जूफेन कहता है हाँ। तो ये सुनकर वो वेटर पूछता है महोदय आप कहाँ से है? जो सुनकर जूफेन उसे घूरते हुए कहता है क्या मुझे यहाँ पर बैठने के लिए मेरा परिचय देना जरूरी है? जो सुनकर वो वेटर कहता है नहीं सर, बात बस इतनी है, इस समय हमारी क्वानरॉन्ग किंगडम के अंदर वार चल रहा है, इसलिए सभी बाहरी लोगों को अपनी लोकेशन के बारे में बताना जरूरी है। जो सुनकर जूफेन कहता है मैं तियानो से हूँ। तो ये सुनते ही हुआ कि वेटर जोर से कहता है क्या आप तियानो से है? और इतना सुनते ही हुआ पर जितने भी सारे लोग थे वो सभी लोग ही जूफेन की तरफ घूरने लगता है और उस वेटर को इतना ज्यादा घबराता हुआ देखकर जूफेन उससे कहता है क्या मैं तियानो से होने की वजह से आपको कोई मसला है? जो सुनकर वो वेटर भड़कते हुए कहता है ये सिर्फ अपनी राय रखना नहीं है बल्कि ये गहरी नफरत है। 8 साल पहले तियानो ने हमसे हमारी सबसे उपजाऊ भूमि को छीन लिया जिससे हमें हमारी घर को छोड़ना पड़ा और अब देखिए अब हम सभी लोग गरीबी में जी रहे हैं। तियानो के साथ लड़ने के दौरान हमारी क्वानरॉन्ग के आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग शहीद हो गया। हम इस तरह के हार और नफरत को कैसे भूल सकते हैं? जो सुनकर जूफेन उससे कहता है युद्ध के अंदर लोगों का मरना तो तय है, या तो वहाँ पर तुम मुझे मारोगे या फिर मैं तुम्हें मारूंगा। ये तो बहुत ही सामान्य बात है। इसके अलावा 8 साल पहले तियानो के ऊपर आक्रमण सबसे पहले तुम लोगों ने ही किया था और युद्ध भी तियानो के सीमा के अंदर ही हुआ था। वहाँ पर हमला करने वाले आप लोग ही थे। बस अंत में आप सभी लोग इस लड़ाई में हार गए। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने वहाँ पर पहले हमला किया था और हार गए, जिस वजह से बाद में आपको हार का सामना करना पड़ा। और क्या आप लोग हमला करके भी दूसरे पक्ष को ही दोषी ठहराएंगे? जो सुनकर वो वेटर कहता है बकवास बंद करो। क्या ये सब कुछ तियानो के एम्पायर की खुद की साजिश नहीं था? हम लोग शुरुआत में इस बात की सहमति जताई थी कि हम लोग आपके देश की विद्रोह को दबाने के लिए आपका साथ देंगे, लेकिन बाद में आपने ही हमारे ऊपर पलटवार किया और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारे यहाँ के उपजाऊ जमीन को जबरदस्ती से कब्जा कर लिया। तुम तियानो लोग बहुत ही ज्यादा धोखेबाज और धूर्त हो, लोमड़ी की तरह चालाक और भेड़ियों की तरह खूंखार हो और उन जानवर की तरह ही हर चीज पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी क्वानरॉन्ग सेना की असली ताकत दिखाऊंगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।